हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मॉर्निंग में हमने देखा था फ्रेंड्स कि 20 जुलाई 2017 यानी कि कल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपीएसआई का, उसमें हम थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर्स देख रहे थे, किस तरह के क्वेश्चन उसमें आए थे। तो उसमें हमने एक तो हिंदी और जीके का पोर्शन डिस्कस किया था। तो अभी हम जो है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से कितने नंबर्स और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में। एक एनालिसिस हो जाएगी, इससे पता लग जाएगा आपको किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। अभी भी अगर इन टॉपिक पर ध्यान देंगे तो आपका ये जो है काफ़ी चांसेस रहेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने के आपको दोनों पोर्शन से। मैथ्स और सुबह तो मैं बता ही चुका हूँ, उसके हिंदी और आपके जीके और मूल विधि को बता ही चुका हूँ। तो ये अब जो है मैथ्स और रीजनिंग हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिल जाएँ। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम जो है मैथ्स के देखेंगे किस एरिया से आपके ये पूछे गए हैं। अभी हम मैथ्स का देख लेते हैं। पहले इसमें देखें, टॉपिक देखते हैं। पहला ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए हैं इस बार, नंबर सिस्टम से आए हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज डेटा इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं हम किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से ये जो 17 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था आपका 17 और ये आज के जो कल का एग्ज़ाम था 20 जुलाई, ये लगभग सेम है। इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों दिन के एनालिसिस एक साथ देख लेते हैं हम। रीजनिंग की भी देखेंगे 17 और 20 की एक साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टॉपिक को अभी फ़िलहाल पढ़ना है आपके लिए। और क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी आपके एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है कि उसके एग्ज़ाम कल होंगे, परसों होंगे, या अभी 31 तारीख तक एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ये सोच पाएंगे आप कि कहाँ से हमको ये स्टडी करना है अभी। सिंपल इंटरेस्ट के फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, 2 क्वेश्चंस हैं। और ये 17 को भी 2 ही क्वेश्चन या फिर इसमें 3 क्वेश्चन, ये वेरिएशन है। 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के मिल रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमें जो है 20 जुलाई के पेपर में नंबर सिस्टम से तकरीबन 3 क्वेश्चन मिले हैं, और ये 17 के पेपर में भी लगभग 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन इसमें हैं 20 जुलाई में, और ये 17 के इसमें भी 3 ही क्वेश्चन थे। स्पीड टाइम डिस्टेंस भी अच्छा खासा आ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें भी, और पहले भी ये 3 क्वेश्चन पूछे थे उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस इसके 2 क्वेश्चन से कम आ ही नहीं रहे हैं किसी में भी। अलजेब्रा में भी यहाँ 2 क्वेश्चन है हमारे पास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मुझे एक ही क्वेश्चन का डेटा अवेलेबल है, और वहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन था 17 को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 17 तारीख को जो आपके आए थे वो 2 क्वेश्चन थे, और प्रोबेबिलिटी के भी आपके पास 2 क्वेश्चन थे जो 17 को थे। इस बार भी तकरीबन 2 ही क्वेश्चन इसमें मिले हैं आपको। परसेंटेज तो क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा परसेंटेज का। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ये सिंपल इंटरेस्ट, ये एक ही है, परसेंटेज के ही एप्लीकेशन है दोनों। ये सिंपल इंटरेस्ट और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है आपका इसी का एप्लीकेशन है परसेंटेज का। तो इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसके आराम से आ रहे हैं आपके। इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही थे। डेटा इंटरप्रिटेशन के आपके हैं 4 क्वेश्चन दोनों में, ठीक, 4 या 3 भी हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन थे लास्ट में, और ये 3 और 4 भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था इसका मैथ्स का। और इसी तरह से अब देखते हैं इसमें रीजनिंग 17 को और 20 को दोनों पेपर की देख लेते हैं रीजनिंग किस तरह से आई। तो ये इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आता ही होगा, क्योंकि इसमें खेल किसका है, परसेंटेज आपको आती होगी, एवरेज, परसेंटेज, एवरेज का भी एक क्वेश्चन आया था इसमें। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये आप कर लेंगे। परसेंटेज सिंपल है बिल्कुल। थोड़ा इसमें प्रोबेबिलिटी जो है ये आउट ऑफ सिलेबस रहती है। अगर इसको नहीं पढ़ा होगा आपने तो इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ रहा है आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का, और सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टफ हो। ऐसा ही कोई क्वेश्चन बता दे रहा है कि ताश की गड्डी में से एक हुक्म का इक्का निकाला है, तो उसकी हुक्म का इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम उसमें से एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींच लेते हैं, और तो उसकी जो है हुक्म का इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से हो सकता है। और परम्यूटेशन में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसको कर सकते हैं आप। अलजेब्रा में हैं तो मोस्टली आपके जो हैं नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क आपको करना है बिल्कुल अच्छे से। 3 क्वेश्चन है इसके। स्पीड टाइम भी इसके पैरेलल ही साथ चलेंगे दोनों जो है टॉपिक, और आपका प्रॉफिट लॉस भी। ये 4 टॉपिक एक साथ करेंगे आप। तो इनमें
से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये डेटा इंटरप्रिटेशन भी लगाइए, 15 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाते हैं। अभी एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आया है, एक एक दो क्वेश्चन और भी आए हैं। ये जो मेनली जो दोनों डेज पे पूछे गए हैं, 17 को भी और 20 को भी, जो मोटे मोटे तौर पर देखा जाएगा इनको, तो इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। तो इनको भी अगर 11 टॉपिक जो लिखे हैं इनमें से इनको भी अगर आपने कर लिया तो ये आपके 20 क्वेश्चन से ऊपर जाएंगे इजीली, आपको 50% से ऊपर चले जाएंगे आपके मैथ सेक्शन के। तो अभी इसमें रीजनिंग में देख रहे हैं हम लोग, रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट 17 तारीख के में 4 से 4 क्वेश्चन थे उसके अलग एकदम, और अभी भी इसके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन आपके हैं, ऑड मैन आउट के 1 क्वेश्चन था पहले, और यहाँ पर सिलोजिज्म के भी 3 क्वेश्चन हैं। ऑड मैन आउट का 1 क्वेश्चन था, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे पिछली बार, इस बार 2 क्वेश्चन हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन। ये 17 तारीख के एग्ज़ाम में नहीं था, लेकिन ये 20 को आपके इसमें था। डाइस के 2 क्वेश्चन आए हैं, सीरीज़ के 2 क्वेश्चन हैं, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट अजम्पशन के भी 2 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे 17 को। और ये डाइस, ये 17 को नहीं था डाइस, 17 के एग्ज़ाम में नहीं था डाइस, बिल्कुल नहीं था। सीरीज़ थी, वहाँ पर 1 क्वेश्चन था सीरीज़ का 17 को, और ये एनालॉजी के भी वहाँ 3 थे। सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ नहीं था 17 में, ये खाली 20 को है। और ये डेटा सफिशिएंसी दोनों में था, 3 क्वेश्चन थे 17 को और ये 20 को। वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन 17 को और यहाँ 2 क्वेश्चन, पेपर कटिंग के 5 क्वेश्चन 17 को और यहाँ पर पेपर कटिंग के 3 क्वेश्चन। तो अभी अगर देखा जाए मोटे तौर पर इनमें से कौन से टॉपिक जो हैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, अगर इन्हीं को कर लें तो काम चल जाएगा हम लोग का। मशीन इनपुट आउटपुट 1 हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग 2 हो गया, वेन डायग्राम के साथ में ये वेन डायग्राम और ये सिलोजिज्म, इनके मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं इन 2 टॉपिक के खाली। वेन डायग्राम अभी दिखाते हैं, वेन डायग्राम और सिलोजिज्म में कैसे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, दोनों एक ही टॉपिक का एक ही पार्ट हैं दोनों लगभग। तो ये देखेंगे भी। डेटा सफिशिएंसी में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन कम कर देगा, पूछेगा कि ये जितना गिवन डेटा है क्या इससे आंसर निकाला जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे उनको भी। डाइस के आए हैं, डाइस के सिर्फ इसको 20 जुलाई के पेपर में आए हैं। तो फ्रेंड्स अंदर देखते हैं, पहले मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ जो क्वेश्चन हमें अवेलेबल हो पाए हैं उनको कैसे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा टफ तो नहीं है, ये ज़्यादा आसान भी तो नहीं है, इस तरह से देख लेते हैं, उनको एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अभी देख रहे थे हम, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा है उसमें, तो ये क्वेश्चन है अलजेब्रा में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी a² - b² 32 दिया हुआ है, a + b 8 दिया हुआ है, तो a - b का होल क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन इसका। 32 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी यहाँ a + b दे रखा है, तो यहाँ इसको कर लीजिए a + b इंटू a - b इक्वल टू 32। अभी a + b की वैल्यू मेरे पास 8 है, 8 को मैं क्या करूँगा, इस 8 को यहाँ भेजूँगा, ये डिवाइड करेगा इसको 4 बार, तो a - b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, और a + b की वैल्यू हमारे पास 8। तो इसको सॉल्व कर लो, इनको ऐड कर लो, 2a हो गया आपका 12, a की वैल्यू होगी 6 और b की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा ये 2। अभी हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, a - b के होल क्यूब की वैल्यू चाहिए हमको। a की वैल्यू 6 निकाल के बैठे हैं हम, और ये 2 है इसकी वैल्यू, तो 6 - 2 इक्वल हो गया 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 4 का, इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए आप, तो ये 64 इसका आंसर है आपका। फ्रेंड्स ये हो गया। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अलजेब्रा का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे वो कुछ इस तरह से था, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है बिल्कुल, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल सेम था उस क्वेश्चन का। तो ये डेटा चेंज है यहाँ पर, तो क्वेश्चन का डेटा रिमेंबर नहीं था, इस वजह से बिल्कुल अलग डेटा हमने लिया है यहाँ पर, लेकिन ये पैटर्न वही था। ए बी का रेशियो दे रखा था, बी सी का रेशियो दे रखा था, तो कंबाइंड ए बी सी का रेशियो तीनों का निकलवा रहा था। तो इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करना है। a/b को आप यहाँ लिखिए 2/3 और b/c को आप यहाँ लिखिए 4/5। ये आपके अलग अदर क्वेश्चंस में भी काम कर जाएगा,
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉमन वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ कॉमन पार्ट क्या है इसमें, यहाँ बी कॉमन है दोनों में, ए रेशियो बी बी रेशियो सी। तो हम क्या करेंगे, जब कॉमन है तो इन दोनों को ही इक्वल कर लेंगे। इसको इक्वल कर लो दोनों आपस में। जब इसको इक्वल कर रहे होंगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब इस 4 की यहाँ कर रहे हैं तो ये रेशियो है, रेशियो में तो पूरे में मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो होगी साइड इक्वल इसकी, ये 12 हो गई। अब 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस 3 से इस 5 में भी करनी पड़ेगी, तब जाके ये इक्वल होंगे। अभी देख लेते हैं क्या हो गया ये। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब ये सेम सेम हो गए, इसको सेम सेम हो गए तो क्या करेंगे, इक्वल हो गए तो एक ही बार में लिख देंगे इनको। ये हो गया आपके ए बी सी, नया रेशियो आपका आ गया ए बी सी का 8 12 और ये 15। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। इसी तरह का क्वेश्चन था वो, ठीक। ओके, तो ये आपका हो गया एक तरीका का, ये क्वेश्चन आया था, इस तरह का आया था दूसरा क्वेश्चन था वो। एक और देख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये है, इफ द रेशियो ऑफ ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट करके n स्क्वायर तक चले जाएगा ये टर्म, एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, ठीक। और ये दूसरा है सम ऑफ n नंबर्स। तो इनका रेशियो हमें दिया हुआ है, इनका रेशियो हमें दिया हुआ है। रेशियो कितना है इनका, 325। किसका रेशियो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स। और नीचे क्या दे रखा है, सम ऑफ n नंबर्स, n नेचुरल नंबर कह लीजिए इनको, n नेचुरल है ये नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है। तो ये रेशियो हमें गिवन है फ्रेंड्स। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए और कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए इसमें। सिंपली यहाँ n की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, ये क्या होता है आपका, ये होता है फॉर्मूला n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और इसका होता है n प्लस 1। ये यहाँ सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था आपका क्वेश्चन के अंदर, वरना ये मिस हो जाता है अभी, तो यहाँ स्क्वायर था। तो n प्लस 1 अपॉन ये हो गया नीचे 2, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। ये इसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है हमें। अभी क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर लेंगे, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं इसमें, और जो बचता है n के टर्म्स में वैल्यू बचेंगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, कुछ इस तरह की, ये नहीं बनेगी, कुछ इस तरह की मिलती जुलती एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, ऑप्शंस वहाँ दिए होंगे ABCD, ऑप्शन डायरेक्ट पुट कीजिएगा, उसमें ऑप्शन लीजिएगा कोई और यहाँ पुट कर दीजिएगा। ये अगर इसके इक्वल आ जाती है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो वही ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। एक ये क्वेश्चन था आपका, और देख लेते हैं। ये है ये टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ये 20 जुलाई को पेपर जो हुआ है उसी का क्वेश्चन है। तो एक किसी काम को जो है A 15 दिन में करता है, B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों बारी बारी से काम करते हैं, यानी A काम को शुरू करता है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। कोई काम A कर रहा था 15 दिन में, B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा था, तो दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी ऑल्टरनेट डे का ये क्वेश्चन है आपका। A 15 डेज, B 13 डेज। तो इनकी एफिशिएंसी टोटल वर्क मैं बता रहा हूँ इसको डायरेक्टली कितना है, एलसीएम ले लेंगे तो 30 आएगा, 30 यूनिट आएगा। तो 30 यूनिट काम अगर 15 दिन में कर रहा है A, तो एक दिन में आपका ये 2 यूनिट ही करेगा और ये आपका 1 यूनिट ही करेगा। तो बारी बारी से काम कर रहे हैं। बारी बारी से काम करने का मतलब क्या, और बोल रहा है कि A जो है काम को शुरू कर रहा है। A से काम शुरू करते हैं, पहले दिन आपका A काम करेगा, तो दूसरे दिन आपका B काम करेगा सेकेंड डे पर, ठीक। तो ये बारी बारी होने का मतलब, फिर अगले दिन जो है तीसरे दिन A का नंबर आ जाएगा, फिर चौथे दिन B का नंबर आ जाएगा, ठीक। तो ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर ले रहा है A, और B जो है आपका एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो ये ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 3 यूनिट काम हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, जब A आ गया तो A तो अपना 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, और B की एफिशिएंसी कितनी है, ये भी 1 यूनिट करता है, तो ये 3 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हम ऑल्टरनेट देखते जाएंगे तो ये काम हमारे पास 30 यूनिट है। तो यहाँ 3 के ये कितने पेयर बनेंगे इस तरह के, जो हमारा टोटल काम ये 30 यूनिट कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं से देख लेते हैं, हमारा 3 यूनिट काम जो ख़त्म हो रहा है, 3 यूनिट काम को हम ख़त्म कितने दिन में कर पा रहे हैं, 1 2 फर्स्ट एंड सेकेंड डे पे 3 यूनिट काम ख़त्म कर पा रहे हैं।
यानी 2 दिन में 3 यूनिट काम हमारा ख़त्म हो रहा है। तो अभी हमारे पास यूनिट कितनी है, 30 यूनिट है टोटल काम की। तो 30 यूनिट निकाल लेंगे, कितना हो गया 30 यूनिट कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 30, ये 30 इधर भेज दिया मैंने, तो ये कितना हो गया 10, तो ये 20 डेज। तो ये बचा हुआ जो काम है जब ये बारी बारी से करते हैं, ये 20 डेज में इसको ख़त्म कर लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन हैं, और इसके टाइम एंड वर्क के उस तरह से भी आ रहे हैं कि कुछ जैसे कुछ लड़के हैं, कुछ औरतें हैं, 5 लड़के 5 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और फिर उसी तरह फिर चेंज कर दिया थोड़ा सा, 10 औरतें 5 लड़के किसी काम को इतने दिन में करते हैं, फिर वो टोटल काम बोला है 1 लड़के और 2 औरतें कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मॉडिफाई करके भी दे रहे हैं उसको। और कोई काम छोड़ के चला जाता है, इतने दिन बाद आता है, तो पूरा काम अकेला जो बंदा बचा है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इस तरह का एक टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है इसमें 17 के पेपर में भी, और ये इसके में भी 20 के में भी। फ्रेंड्स तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी है हमारे पास आया है जो कल के पेपर में मैथ्स का क्वेश्चन है। ये आपका एक ट्रेन है किसी प्लेस से, जैसे ए से बी प्लेस दिया हुआ था, तो वो 275 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है अगर ट्रैक पर जाती है ट्रेन आपकी, तो 80 किलोमीटर की स्पीड की से जा रही है। और ये प्लेन है, प्लेन अगर उसे कवर करता है इस डिस्टेंस को तो 185 किलोमीटर उसको लगता है, और ये स्पीड से जाता है 250 किलोमीटर। तो दोनों में जो है प्लेन जब दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे, दोनों स्पीड में चल रहे थे, मोशन में थे, तो ये प्लेन ने कितना टाइम कम लिया ट्रेन के मुकाबले, तो यही बताना है आपको। यानी दोनों में से टाइम निकाल लेना है, T1 यहाँ से निकाल लेंगे और T2 यहाँ से निकाल लेंगे, तो दोनों का T और T1 माइनस T2, तो इसका जो है ये टाइम डिफरेंस कितना आना है, तो इसका आप आंसर सॉल्व खुद कर लेंगे इसका आंसर लगभग 3 आवर, इसको चेक कर लीजिएगा आप। तो एक टाइप ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये आपको इस तरह का मिला है, इसको भी देख लेते हैं, मैं हिंट दे देता हूँ। 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट के 10 नंबर है क्रमागत, यानी सीरियल वाइज नंबर है आपके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो 10 नंबर्स ऐसे हैं 2 डिजिट की बात कर रहा है, तो ये 21 22 23 इस तरह के नंबर हैं, लेकिन वो 2 डिजिट वाले ही हैं, ठीक। तो और सीरियल से हैं, क्रमागत हैं, ठीक। तो इनका जो कुछ एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इनके डिजिट को आपस में आप इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो कुछ नया एवरेज निकल के आ जाएगा उसका। तो उन दोनों एवरेजेस का एवरेज पहले वाले का जब हमने इंटरचेंज नहीं किया है, और ये दूसरा एवरेज जब हम इंटरचेंज कर दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 1.8, ये कंडीशन दे रखी है। तो एवरेज निकाल दीजिएगा पहले वाले का, एवरेज ऑफ 1 डिफरेंस एवरेज ऑफ 2 इक्वल टू 1.8 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपके जो ये डिजिट हैं आपके ए और बी, ये कितने होंगे, एक्स और वाई कितने होंगे। तो जैसे कि 2 डिजिट का नंबर मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, का नंबर आप मान लीजिए 10x प्लस वाई, ये पहला नंबर हो गया, क्रमागत मान रहे हैं 10x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 3 4 5 ये ऐड करते चले जाएंगे। जब हम इसके ये एवरेज जब 1, इनका एवरेज निकाल लीजिएगा, एवरेज 1 आएगा, फिर बाद वालों का एवरेज 2 निकालेंगे, तो वो कितना होगा। अभी हमने इनके प्लेस चेंज कर दिए, तो इसको y कर दिया, इसको x कर दिया, इसी तरह ये हो गया y प्लस x प्लस 1। इन सब का एवरेज निकालियो, इन सब का एवरेज निकालो, और इनका डिफरेंस, इसके डिफरेंस को 1.8 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये आपका इस तरह से पूछा गया कि मैथ्स में जो फेल बच्चे हैं, जो स्टूडेंट मैथ्स में फेल हुए हैं, उनके नंबर उनका परसेंटेज दे रखा है। ये परसेंटेज टॉपिक से आया था। 25%, फिजिक्स में फेल हुए थे 20%, और फेल जो दोनों में हुए फेल थे वो 10%। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखे जो पास हुए हैं वो 2600 हुए हैं। तो अभी बताना है आपको कि उसमें जो है उस परीक्षा में टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए थे, टोटल स्टूडेंट आपको निकालने हैं कितने हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है एकदम ये। तो ये अभी आपका क्या है, ये पास वाले दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इनडायरेक्टली, ये फेल वाला डेटा हुआ हमें दिया हुआ सबका, तो हम इनसे क्या करेंगे, आपका फेल वाला डेटा ही कलेक्ट, पास वाला डेटा बना लेंगे, मतलब फेल वाला हटा देंगे और पास वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या था, ये 25% मैथ्स के हैं और ये आपके दूसरे फिजिक्स के हैं। तो मैथ्स के कितने हैं आपके, मैथ्स के 25% हैं, और फिजिक्स में कितने फेल हैं 25%, और ये 10% है, दोनों में फेल। अब इनमें से फेल वाले जो है कॉमन निकाल दीजिए इनको, तो ये 15% बच जाएंगे इधर के, और ये इसमें 10 निकालिए 10%, तो ये 10% फेल हैं, ये 20% फेल हैं। तो अभी इनको जो है फेल वाला पोर्शन निकालेंगे तो कुछ परसेंटेज बचेगा, तो जो परसेंटेज पास वाला आएगा ना, पास वाला परसेंटेज जो बचेगा वो इस डेटा के इक्वल रख देंगे हम।
तो डेटा के इक्वल रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का कितना था। जो लास्ट क्वेश्चन अभी था आपका, तो उसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे आपके 4000। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर थे उसमें वो आएंगे आपके 4000, उसका आंसर था। उससे पहले जो क्वेश्चन करा था डिजिट वाला, डिजिट वाले का आंसर क्या था, उसका 2 आएगा। डिफरेंस ऑफ 1 माइनस ए माइनस बी, या और ये जो भी आप मान रहे थे वहाँ क्वेश्चन में था x माइनस वाई। तो ये 2 आंसर था उसका। और इससे पहले क्वेश्चन इसके 4000 स्टूडेंट, आप कर लीजिएगा उसको फ्रेंड्स। और मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको। तो अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन थे, इसमें देख लेते हैं कितने परसेंट से कोई मूलधन था कितने परसेंट ब्याज की दर से 20 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये तो पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ये 17 के सेट में भी आया था इसी तरह का क्वेश्चन। तो और दूसरा क्वेश्चन इसका, जैसे 1600 रुपये मूलधन 2 साल में 10% के रेट से कितना अमाउंट बन जाएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन ये आया है कल के पेपर में। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, इनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आपको आते ही होंगे एकदम। दोस्तों मॉर्निंग में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, नागार्जुन के लेखक कौन है, तो हमें एक कमेंट आया था उसमें। तो ये क्वेश्चन में एरर था कुछ, ये डेटा कलेक्शन में गलती हुई है यहाँ। तो ये एक्चुअली लेखक कौन है, ये कोई रचना नहीं है, ये किसी का सरनेम है, सरनेम है ये आपका। ठीक, तो ये सरनेम किसका था, उसमें क्वेश्चन एक्चुअली ये था, नागार्जुन जो है, नागार्जुन किसको कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन था ये। किसको आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हालांकि अब तो नहीं मिलेगा इन वाले पेपर में, तो लेकिन इसको सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो वो उसको थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, क्योंकि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन ही मेरे पे गलत मैंने कलेक्ट की थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ, मेरे पास गलत थी। तो अब इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, नागार्जुन किसे कहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो आंसर था वो ठीक था हमारा, वैद्यनाथ मिश्र, इन्हीं को वैद्यनाथ मिश्र कहते हैं, जबकि ये रचना नहीं है। आंसर ठीक है आपका, अगर वैद्यनाथ मिश्र, ये नागार्जुन इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो वैद्यनाथ मिश्र होंगे। तो ये आपके कौन थे, नागार्जुन जो है, ये हिंदी और मैथिली के जो एक लेखक और कवि दोनों ही थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आता रहता है अक्सर ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से, नागार्जुन जो रिलेटेड है वो सिर्फ ये वैद्यनाथ मिश्र से है, और तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से इसको याद रखिए, इनको ही कहते हैं नागार्जुन, नागार्जुन फ्रेंड्स। तो इसमें हमने देख लिया क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं आपके मैथ्स में, और अभी रीजनिंग में भी देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। पहले वेन डायग्राम का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेन डायग्राम, ये अभी रीजनिंग का हम डिस्कस कर रहे हैं। वेन डायग्राम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, आपको ये दिया हुआ था कि मैन, इंजीनियर और डॉक्टर दिया हुआ है, तो इन तीनों में रिलेशनशिप जो है इन फिगर्स में किस तरह से शो होगी। अगर इनको रिलेशनशिप में हमें दिखाना हो, एक रिलेशन कैसे बताएंगे, इन सर्कल्स के थ्रू या वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो इसमें फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये मैन है, मान लीजिए कोई भी किसी को भी नाम दे दीजिए, MEA, कोई भी MED, मैन हो गया, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा। तो अभी क्या है, ये इसको मैन अगर मान लेंगे, इसको इंजीनियर मान लेंगे और इसको डॉक्टर मान लेंगे, तो यहाँ क्या है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों में इनका मतलब है ये अलग अलग है, तो इनका तीनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तब कि ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि कुछ मैन है ये तो मैन ही होते हैं, इंजीनियर भी, वीमेन भी होती हैं इंजीनियर, डॉक्टर मैन होते हैं, और वीमेन भी हो सकती है, तो वीमेन की बात यहाँ हो नहीं रही, तो मैन डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो पहला ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन शो हो ही नहीं रहा इनसे जो फिगर में दे रखा है। तो अभी अगले पे चलते हैं, इसमें चल लेते हैं, ये देख लेते हैं। मैं इसको अगर मैन कह रहा हूँ, इसको इंजीनियर कह रहा हूँ, इसको डॉक्टर कह रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए आप, तो इसमें से इसके होने का क्या मतलब है, ये मैन है तो मैन में से कुछ क्या है, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स हो गए। और उसी तरह से अगर इसमें से कुछ मैन में से डॉक्टर्स है, ये बात सही है। तो ये कुछ मैन जो है, ये वाले कुछ मैन हैं, ये कुछ मैन हैं तो जो डॉक्टर भी हैं, ठीक। तो और ये जो बचे हुए हैं इधर के, ये वीमेन हैं, यानी औरतें हैं जो डॉक्टर हैं, ये औरतें डॉक्टर हैं, ये मैन डॉक्टर हैं। इसी तरह से ये जो हैं, ये मैन इंजीनियर हैं, ये वाली औरतें इंजीनियर हैं, ठीक। तो अभी ये तो हो गया पूरा। अभी इसमें ये डॉक्टर वाला और इंजीनियर वाला कॉमन दे रखा है, तो डॉक्टर इंजीनियर वाला ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकते, अलग अलग दोनों प्रोफेशन अलग हैं, ठीक। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी ये इसको मैं मैन ले लूँ, इसको इंजीनियर ले लूँ, या फिर इसको मैन ले लूँ, इसको डॉक्टर ले लूँ, और यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ इंजीनियर इसको ले लूँ, तब भी ये फॉलो नहीं कर पाएगा। तो एक ये है, अगर यहाँ बीच वाले को मैं M ले रहा हूँ और यहाँ M इसको E ले रहा हूँ और इसको मैं ले रहा हूँ T, तो मैन, इंजीनियर, डॉक्टर। तो इसमें कुछ मैन हैं जो इंजीनियर भी हैं और ये कुछ मैन हैं जो डॉक्टर हैं, ये वाले कुछ मैन हैं जो डॉक्टर हैं,
ये कुछ इंजीनियर है जो डॉक्टर, कुछ इंजीनियर हैं जो मैन हैं, और ये बचे हुए जो हैं ये इंजीनियर वो हैं जो मैन नहीं हैं, यानी फीमेल हैं या फिर औरतें हैं, ऐसे ही डॉक्टर हैं ये। तो ये इसका जो है सही फॉलो हो रहा है हमारा। ठीक फ्रेंड, उसी तरह से देख लीजिए और क्वेश्चन भी है। मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जा रहे हैं। मशीन इनपुट आउटपुट के अगर आपने ये पढ़ा है, ये बैंकिंग का टोटल है, मतलब ये जो है बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको कर पाएंगे, तो आप इसको खुद कर सकते हैं। दूसरा है आपका सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म जैसे कि उसमें सभी हाथी शेर हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं। सभी हाथी शेर हैं, कुछ शेर गीदड़ हैं, कुछ शेर गीदड़ हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। ये स्टेटमेंट हो गया आपका, कथन है, और ये कंक्लूजन दे देगा, निष्कर्ष यहाँ, तो एक और दो निष्कर्ष बना देगा इनमें से। इसी तरह के कई क्वेश्चन तो पूछेगा, पहला निष्कर्ष एक ठीक है या निष्कर्ष दो ठीक है, या पहला दूसरा कोई भी नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। इसमें नो वाले की जो केस है, नहीं वाले और सम वाले, कुछ वाले, सम वाले और नॉट या नो वाले क्वेश्चन जो है बस इतना ही पूछा जा रहा है। पॉसिबिलिटी वाले केस इसमें नहीं पूछे गए हैं, नाइदर वाला केस भी नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है इसमें, नाइदर नॉर और की कंडीशन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा अभी तक के सेट में। तो फ्रेंड्स इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन भी हैं, इसको 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि इन दोनों में हमेशा इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है ये पूरे में, तो वैसे ही इसका रिलेशन क्या बनेगा इसके बेसिस पे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, मतलब आया हुआ है, पैटर्न सेम ही है, बट एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से रैंडमली कोई भी नंबर्स लेके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइप क्या था क्वेश्चन का आने का। तो इसी तरह के 3 क्वेश्चन है, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करो और फिर जो है इसमें अप्लाई करो, तो ये आपको पूछ लेगा। ठीक उसी तरह और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्रेंड। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। पेपर कटिंग आपको बता दिया जाएगा, पेपर कटिंग फोल्डिंग के बोल देगा आपको, इस तरह से कोई पेपर दिया होगा, ये सब आप कर चुके हैं। पहले बोलेगा इसको इधर से फोल्ड किया, फिर इसको इधर फोल्ड किया, फिर इसको इधर पे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये मैं एक साइड ले रहा हूँ इसकी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको यहाँ से कटिंग कर दिया, इसको यहाँ से कटिंग कर दिया, फिर जैसे हम फोल्ड किया था उसी तरह से इसको वापस खोलते हुए आएंगे, तो ये जो है क्या पैटर्न बनेगा। उसी तरह के कई सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे। तो एक तो ये हो गया आपका, और मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। एनालॉजी में आपका जैसे अभी दे देगा 15:625, ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका। तो यहाँ पूछेगा 16 रेशियो, यहाँ पर कितना आएगा। ऐसे ही ऑड मैन आउट में देख लेंगे, 3 ऑप्शन एक से होंगे, एक ही कैटेगरी के होंगे, और चौथा जो होगा वो अलग होगा बिल्कुल, तो वही छांटना है हमें ऑड मैन आउट में। एक स्पेलिंग वगैरह दे देगा हमको कोई भी, SDUAUXR इन बोल देगा, इनसे जो है एक मीनिंगफुल लेटर बनाना है हमें। तो वो मीनिंगफुल लेटर जो है आपके ऑप्शन में कौन सा है, तो वो छांटना रहेगा, इन्हीं को यूज़ करते हुए बनना चाहिए वो। और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पेपर के एनालिसिस है, ये कोई पैटर्न सेम ही है जो भी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल आए हैं क्वेश्चन। आप खुद देख लेंगे, जब या दे चुके हो, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। इसमें डाइस पे क्वेश्चन पूछा है। डाइस में अभी 2 डाइस दे दिए आपको, ये डाइस इस तरह से 2 डाइस बना के दे दिए, नंबरिंग दे दी है उनकी, यहाँ 1 3 5 3 4 2, ये 2 डाइस दिए हुए हैं आपको। इन डाइस में बताना है कि आपको ये 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 2 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें। ये एक टाइप बता रहा हूँ मैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये जैसे अगर अभी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में सेम होती हैं आपकी, यानी जो एक सी सतह होती हैं आपकी, ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, अगर वो सेम है तो जो बाकी रेस्ट ऑफ बाकी जो बचे हुए होते हैं साइडें होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और ये 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, ये कल के पेपर में पूछा है फ्रेंड। तो आप डाइस की भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपना। और सिलोजिज्म है, डाइस सिलोजिज्म हो गया आपका, एनालॉजी हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। एक क्वेश्चन अभी इन 2-3 टॉपिक और मिला दीजिए इसमें, तो ये 20 क्वेश्चन से ऊपर क्रॉस कर जाएगा आपका। 20 क्वेश्चन ज़्यादा आपको करने ही है, मिनिमम जो है आपको 50% रखना है हर सेक्शन से। तो इतना आप कर लीजिए, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप आराम से।
फ्रेंड्स इसमें मैथ्स में इतना ही, रीजनिंग में आप कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर कुछ अभी टॉपिक जो लेटेस्ट बर्निंग टॉपिक है आपके यूपीएसआई के एग्जाम्स के, जो लेटेस्ट पूछे ही जा रहे हैं, बिल्कुल इनसे क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपका 1986 है ये, तो इन पर अगर आप चाहें, ये टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ह्यूमन राइट कमीशन है, ये ह्यूमन राइट्स पे जो भी बात हो रही है, पंचायती राज पे और प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट पे ये आर्टिकल आते हैं आपके, इमरजेंसी वगैरह पे आर्टिकल इन पर पूछे जाते हैं। इनके आर्टिकल्स ये तीनों जो आपके ये पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, वीपी, तो इन पर जो आर्टिकल आ रहे हैं, ये आर्टिकल को याद रखने की ट्रिक मेरे पास है। अगर आप चाहें तो मैं कमेंट में कह सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि आपको ट्रिक चाहिए तो बता दीजिए मुझे। इनमें से जो भी टॉपिक आपको चाहिए ये मैं डिटेल में आपको और ऐसा भी बता सकता हूँ कौन से क्वेश्चन इनके जो है हिट करते हैं एग्जाम में, सीधे वही क्वेश्चन आते हैं और आपका क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। यूपीएससी क्या है, एसएससी क्या है, इनके जो चेयरमैन्स हैं उनके बारे में, इनके ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब बना, कब से आया, कब से कैसे किस तरह से काम कर रहा है, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इस पर वीडियो में तैयार करने वाला हूँ। इंडियन पुलिस सिस्टम में आपका सेंट्रल पुलिस होगी आपकी, और एक होगी आपकी स्टेट पुलिस। ठीक, सेंट्रल पुलिस में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेंगी, जैसे सीआरपीएफ वगैरह हैं, बीएसएफ हैं, ये सब असम राइफल्स हैं। और स्टेट पुलिस में, स्टेट पुलिस ये जो पुलिस का जो टॉपिक है वो स्टेट सब्जेक्ट आप जानते ही हैं। तो स्टेट पुलिस की क्या मतलब हायरार्की है, उसमें किस तरह से एक डीजीपी से लेके एक लोअर कांस्टेबल, जो कांस्टेबल और जो होमगार्ड होते हैं, इस तरह का किस तरह से प्रोसेस होता है वो नीचे आता है बिल्कुल हम लोगों के घरों तक। यानी चौकी, जो चौकी है बिल्कुल इसकी निचली यूनिट सबसे चौकी, और उसका हेड जो होता है वो होता है आपका, इस चौकी का हेड होता है आपका एसआई। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ऐसा ही होगा आपकी चौकी का हेड, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। तो इसके बीच में क्या कितने सारे पोस्ट और हैं, आईजी, डीआईजी, इस तरह के, ये तो कहाँ किसको अपॉइंट किया जाता है, किस तरह से काम करते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम ये वीडियो जो है इस पर बना देंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये आपके एग्जाम में आता नहीं है, हालांकि एक दो क्वेश्चन इससे पूछ भी लेता है स्टेट पुलिस से, लेकिन अगर आपको चाहिए जीके में आपको बढ़ानी है सेंट्रल की और ये स्टेट की पुलिस की, और इनमें से कोई भी टॉपिक अगर चाह रहे हैं तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।